हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने शुरू किया हुआ था एमए हिंदी की बुक सूरसागर सार। आज का हमारा विषय है वात्सल्य चित्रण। वात्सल्य वर्णन में हिंदी का ही नहीं विश्व का कोई कवि उनकी अर्थात सूरदास की समता नहीं कर सकता। बाल मनोविज्ञान का इतना बड़ा विद्वान और किसी साहित्य में नहीं है। जो लोग प्रतिदिन बालकों के साथ रहते हैं और उनकी लीलाओं को देखते हैं, उन्हें भी बाल मनोविज्ञान का ऐसा ज्ञान नहीं होता जैसा इस विरक्त साधु को था। सूर ने वात्सल्य का संजीव एवं सर्वांगणपूर्ण वर्णन किया है कि इस क्षेत्र में उन्होंने भावी कवियों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि सूर और वात्सल्य में ऐसा गठबंधन कर लिया है कि सूर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है। उन्होंने ही वात्सल्य को रस की कोटि तक पहुंचाया। उन्हें माता पिता के हृदय और बालकों के मन की पूरी पहचान है। शुक्ल जी के अनुसार सूर वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना छान आए थे। उनके काव्य में बाल सुलभ अंतर्वृत्तियां, कोमल भावनाएं, तोतली वाणी, बाल स्वभाव, जन क्रीड़ाएं, माता पिता के आशीर्वचन, उसके लिए चिंता आदि का विस्तृत वर्णन सूरदास ने अपने सुरसागर में किया है। सूरदास जी ने बाल चरित्र चित्रण में कमाल कर दिया। यहाँ तक कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस विषय में इनकी समता नहीं कर सके। निश्चय सूर ही इस दृष्टि से महान कवि हैं। कृष्ण के जन्म के साथ ही सूर का बाल वर्णन आरंभ होता है। नंद और यशोदा के हर्ष का मूल्यांकन किया गया है। पुत्र के शुभ के लिए समाज में व्याप्त अनेक श्राद्ध क्रम एवं रूढ़ियों का वर्णन भी सूर ने किया है। ब्राह्मणों को तिलक लगाना, वस्त्र आदि दान देना, दान में 2 लाख गायों का वर्णन भी है। सूर के वात्सल्य के आलंबन श्री कृष्ण हैं, जो नटखट हैं, जिनकी प्रत्येक चेष्टा में अनोखी सरसता है। सूरदास ने श्री कृष्ण के जन्म से लेकर पालना, झूलने, अंगूठा चूसने, माखन चुराने आदि के अनेक सरस चित्र उपस्थित किए हैं। इन चित्रों को उपस्थित करते समय सूर स्वयं बालक बन जाते हैं और श्री कृष्ण की बाल लीला में सम्मिलित हो जाते हैं। कभी उनका हृदय श्री यशोदा के हृदय के साथ और कभी नंद के हृदय के साथ एकाकार हो जाता है। बच्चे को पालने में डालकर थपकी देकर सुलाना माँ की एक स्वाभाविक स्थिति है। सूर का यह उदाहरण देखिए। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहरावे, जोई सोई कुछ गावे। माँ अपने बच्चे को घुटने के बल चलते, तुतली भाषा में बोलते, बाल सुलभ क्रीड़ाएं करते देखने की इच्छा रखती है। यशोदा भी भारतीय माँओं से अलग नहीं है। माता की इच्छा होती है कि उसका नन्हा शीघ्र ही बड़ा हो। ऐसा तभी हो सकता है जब श्री कृष्ण दूध पिएं। माता बहाना बनाती है कि यदि दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। भोला बालक बुलावे में आकर एक हाथ में दूध का कटोरा और दूसरे हाथ में चोटी पकड़कर दूध पीने लगता है। दूध सारा पी लिया किंतु चोटी तनिक भी नहीं बढ़ी तो बाल कृष्ण कह उठे, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, इतबार मोही दूध पियत भाई ये अजू है छोटी। धन्यवाद।